अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सुबह की सोच और जो लोग हमें इस्लामाबाद से देख रहे हैं उनके लिए मौसम बहुत ही ज़्यादा खुशगवार हो चुका है। इस वक्त बारिश भी बरस रही है, बादल भी गरज रहे हैं। बादल गरज रहे हैं और बिल्कुल रात जी हाँ, जैसा समा हो चुका है। और हसनैन आपको पता है अभी जब मैं एंटर हो रही थी स्टूडियो के लिए सो माय मेकअप आर्टिस्ट वाज लाइक कि आज प्रोग्राम करने का कोई दिन है नहीं, सो बाहर चलते हैं कहीं पे, आज प्रोग्राम को आप मिस करवाएं। बट अगेन जी वी हाँ, ऐसे ही हैव है। टू और डू सुबह की इट। सोच को लेकर मैं हूँ हसन लियाकत और मेरे साथ हैं निम्रा तारिक, ऑब्वियसली हमारी जो ऑडियंस है डेली की वो हमें जानती ही है और मौसम इतना अच्छा है कि शायद हम अपना तारुफ करवाना एक बार फिर से भूल चुके हैं। शायद कोई नए लोग भी हमें देख रहे होंगे। वी आर एक्साइटेड ऑब्वियसली। सो हसन प्रोग्राम के बाद क्या आपको पता है कि हम कौन सा दिन आज मना रहे हैं? आज हम दिन भी मना रहे हैं, लेकिन आप प्रोग्राम के बाद क्या करेंगे? आज प्रोग्राम के बाद तो बाहर जाएंगे, समोसे पकोड़े। समोसे पकोड़े का मौसम है, यस बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा खैर, आप जो दिन की बात कर रहे हैं, आज हम इंटरनेशनल डे ऑन क्रोनिक डिजीजेस वो सेलिब्रेट कर रहे हैं और इसका मकसद जो है कि ऐसे इस मसले की जो दुनिया भर में बीमारियां जो होती है क्रोनिक डिजीजेस, उनकी वजह से करोड़ों लोगों को ये मुतासर करता है। इसलिए हम बात करेंगे जी क्रोनिक बीमारियों की। 10 जुलाई को दुनिया भर में क्रोनिक बीमारियों के खिलाफ आगाही के दिन पर ये इसके तौर पर मनाया जाता है ताकि लोगों को इन बीमारियों के बारे में शऊर दिया जा सके, उनको बताया जा सके कि ये बीमारियां क्या होती हैं और फिर ये भी कि उनकी रोकथाम के लिए क्या क्या ऐसे इकदाम हैं जो कि करने चाहिए, जिन पर बिल्कुल ऐसे ही है। और निम्रा ने जिस तरह आपको बताया कि 10 जुलाई का दिन क्रोनिक बीमारियों को बेसिकली शऊर दिया जाए आवाम को कि जो लोग हैं कि इससे किस तरह बचा जा सकता है। और ये काफ़ी तवील अरसे से ये बीमारियाँ हमारे अंदर रच बस चुकी हैं और आहिस्ता आहिस्ता से ये ऐसी बीमारियाँ हैं जो आगे बढ़ती चली जाती हैं। इन बीमारियों की अगर बात की जाए तो दिल की बीमारी, ज़ियाबतीस, कैंसर, सांस की बीमारियाँ, ये तमाम तर बीमारियाँ इनमें शामिल हैं। लेकिन निम्रा ये बात भी बतानी है सबको कि ऐसी बीमारियां हैं जो कि सिर्फ आपके लिए खतरा नहीं है, आपके खानदान के लिए खतरा है, आपके मुआशरे के लिए खतरा है और ये आगे बढ़ती चली जाती हैं अगर इनकी रोकथाम ना की जाए। और रोकथाम के लिए बहुत सारे ऐसे इकदाम हैं जो आप कर सकते हैं। आप अपने आप को बचा सकते हैं, अपने खानदान को बचा सकते हैं और अपने मुआशरे को बचा सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और जो इकदाम का आप जिक्र कर रहे हैं उनमें चंद अहम इकदाम जो हैं उसमें सेहतमंद ग़िज़ा सबसे पहले आती है, जो कि हम सब वो वाली बात है कि हम ज़्यादा जंक फूड खाते हैं और हमारी ग़िज़ा अच्छी नहीं होती जिसकी वजह से ये सारी बीमारियां हमें लाहक हो जाती हैं। तो सेहतमंद ग़िज़ा सबसे पहला कदम है एक अच्छी हेल्दी लाइफ जीने के लिए। उसके अलावा बाकायदा वर्जिश, एक्सरसाइज हम लोग बिल्कुल नहीं करते आजकल। वैसे भी गैजेट्स हमारे पास हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इतना ज़्यादा हो चुका है कि हम लोग जो घूमना फिरना, वर्जिश करना, एक्सरसाइज, उस वाले लाइफस्टाइल से हम बिल्कुल बाहर निकल चुके हैं। तो सेहतमंद ग़िज़ा के साथ बाकायदा वर्जिश चाहें। और इसके अलावा हसन आपके लिए भी, बहुत सारे मर्द हजरात के लिए और फिर ख़वातीन के लिए, मीडिया में काम करने वाले तो बहुत सारे लोगों के लिए है कि बहुत सारे लोग तंबाकू नोशी से परहेज करना चाहिए और बाकायदा तिब्बी मुआयना शामिल है। ये एक्सरसाइज की बात कर रही है तो ये औरतों के लिए भी होती है, औरतों के लिए भी होती है एक्सरसाइज भी। तंबाकू नोशी, आपको पता है, ई सिगरेट्स, बाकी चले सिगरेट वगैरह कुछ भी छोड़ें, वेप आजकल आपने लड़कियों के हाथ में देखा होगा, हर दूसरी लड़की के हाथ में। तो ये सिर्फ मर्दों के लिए नहीं है। सेहतमंद ग़िज़ा है, वर्जिश है या तंबाकू नोशी से परहेज, लड़का लड़की सबके लिए। वो एक अलग बात है कि लड़के थोड़ा ज्यादा करते हैं तो इसलिए लड़कों को हम ज्यादा हाईलाइट करें, इसमें कोई वो जेंडर वाली बात नहीं है। तो सेहतमंद ग़िज़ा में आप ज्यादा फल खाएं, सब्जियां खाएं, अनाज वगैरह आप खाएं, प्रोटीन अपने शामिल, बिल्कुल प्रोटीन अपनी डाइट में शामिल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसके अलावा फिर क्या करना चाहिए? अल्कोहल से परहेज करनी चाहिए आपको और तंबाकू नोशी से जिस तरह निम्रा ने बताया परहेज करनी चाहिए। और बाकायदगी से निम्रा आपने अपना तिबी मुआयना करना है, आपने डॉक्टर के पास जाना है। सबसे इम्पोर्टेंट बात आपने की हसनैन के बाकायदा तौर पे आपको अपना तिबी मुआयना भी करवाना चाहिए। हमारे यहाँ पाकिस्तान में ये रिवाज नहीं हसनैन, लेकिन बाकी दुनिया के जो डेवलप्ड कंट्रीज है वहाँ पे वैसे 6 महीने का ड्यूरेशन में ज्यादा बता रही हूँ, लेकिन कम अज कम 6 महीने के बाद अपनी पूरी बॉडी को वो बाकायदा उसकी जो होता है मुआयना करते हैं, तिब्बी मुआयना होता है। हमारे यहाँ ये होता है निब्रा के बंदा मर रहा तो हॉस्पिटल जाते हैं, आखिरी स्टेज पे जाके डॉक्टर साहब को कहते हैं कि कोई क्योर ढूंढिए, कोई और उस टाइम तक डॉक्टर्स के हाथ से भी बात बाहर चली जा चुकी होती है। तो ये सूरत हाल है जी, बीमारी की तशखीस होनी चाहिए, उसके अलावा इलाज मुआलजे की तरफ हमें फौरी तौर पे जाना चाहिए। चलें जी, ये हो गया आज का हम डिस्कशन कर रहे थे क्रोनिक डिजीज। अब थोड़ा सा अब डिफरेंट स्टोरीज हैं निम्रा, उनके हवाले से बात करेंगे। और पाकिस्तान में बहुत सारी ऐसी स्टोरीज हैं, आपको यहाँ पे माशरती स्टोरीज के हवाले से भी पता चलेगा, आपको यहाँ पे सोशल जो टॉक इन टाउन स्टोरीज हैं उनके हवाले से भी पता चलेगा। और पाकिस्तान में आज जो सबसे अच्छी स्टोरी है, मुझे ये लग रहा है निम्रा कि पाकिस्तान की जो पहली रिमोट सेंसिंग और टेक्नोलॉजी इवैल्यूएशन सैटेलाइट है
जो कि 6 साल से ऑर्बिट में है। ये पहली है लेकिन 6 साल से ऑर्बिट में थी, अपना मिशन कामयाबी के साथ मुकम्मल कर चुकी है। बिल्कुल ऐसे ही है। और एक सुपर को के नुमाइंदा ने जो है वो बयान किया कि टेक्नोलॉजी इवेलुएशन सैटेलाइट पाक टेस्ट 1 इसका नाम है जी, पाक TES-1, उसकी तरफ से ज़मीन की तस्वीर जारी की गई हैं जिनमें दुबई, सऊदी अरब और पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाके शामिल हैं। दैट इज वेरी एक्साइटिंग। हाँ जी, एग्जैक्टली ऐसे है निम्रा। और स्पार्को का जो नुमाइंदा है उसने मजीद बयान किया कि सैटेलाइट से हासिल होने वाले डाटा कौमी तरक्की, साइंस और टेक्नोलॉजी तहकीकात के लिए बेहतरीन साबित होगा। और स्पार्को ने इस मिशन की कामयाबी के लिए जितने भी इंजीनियर्स थे, साइंसदान थे, उन सबका शुक्रिया अदा किया। और डेफिनेटली ये पाकिस्तान की तरक्की के लिए, पाकिस्तान की जो नई नस्ल है उसके लिए, तहकीकात के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। हाँ, ये एक नया इल्मी सफ़र स्टार्ट होने जा रहा है। बिल्कुल चलें जी, ये एक अच्छी खबर थी। उसके बाद कराची में भी अच्छी खबर के बाद बुरी खबर भी शामिल करनी पड़ती है। अब और सी स्टोरी है जी, कराची में अलमनाक वाकया पेश आया जिसमें एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने अपनी कंपनी के CEO को तनख्वाह न मिलने पर कत्ल कर दिया। और ये वाकया शाहराह फैसल पर ये पेश आया एक दफ्तर में, ऑब्वियसली जहां पे प्रेसिडेंट सेट करने जा रहे हैं, क्या पता नहीं क्या करने जा रहे हैं। अस्तगफिरुल्लाह। इंजीनियर शोएब हैं जी, ये इनका नाम है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। सो तनख्वाह ना मिलने पर उन्होंने अपने CEO नवीद पर हमला किया, उनको कत्ल ही कर दिया। नवीद जो के 6 भाइयों में तीसरे नंबर पर थे और 3 बच्चों का बाप भी हैं। वो फरार की कोशिश करते हुए इमारत के जो बेसमेंट है वहां पे गिर गए और बाद में हॉस्पिटल में दम तोड़ गए। कार्रवाई करते हुए शोएब को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अनफॉर्चुनेट है, बहुत ही ज्यादा अनफॉर्चुनेट है। और ये बताइए कि मुझे आपके टिकटॉक के फॉलोअर्स कितने हैं? आई डोंट यूज टिकटॉक। ओह, ये तो टिकटॉक यूज नहीं करती, लेकिन पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि टिकटॉक यूज करते हैं। और हमें किसी और से पूछना पड़ेगा, मुझे लगता है CM साहिबा से पूछना पड़ेगा। CM साहिबा से पूछना पड़ेगा। और मैं भी कभी कभार कर लेता हूँ, लेकिन टिकटॉक के हवाले से आप खबर में आपको बताता चलूं कि कम्युनिटी गाइडलाइंस की खिलाफ वर्जी टिकटॉक ने पाकिस्तानियों के 2 करोड़ से जायद वीडियोस को टिकटॉक से हटा दिया है। और टिकटॉक इंतजामिया का कहना है कि टिकटॉक ने पाकिस्तानियों के 2 करोड़ 20 लाख 7,878 वीडियोस पहले 3 माह में डिलीट किए हैं। और तकरीबन 93% वीडियोस पोस्ट किए जाने के 24 घंटे के अंदर ही हटाई गई हैं। टिकटॉक ने बेसिकली ये किया यूं कि कम्युनिटी गाइडलाइंस की खिलाफ वर्जी, आप अगर कुर्बानी में देखिए कि लोग जानवर काट रहे हैं, साथ टिकटॉक पे वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, इस तरह की जो वीडियोस थी उनकी वजह से कम्युनिटी गाइडलाइंस पे उन्होंने वीडियोस हटाई। लेकिन सिर्फ पाकिस्तान इसकी नज़र में नहीं आया निम्रा, 17 करोड़ वीडियोस पूरी दुनिया से हटाई गई हैं। लेकिन ऐप ने एक शानदार काम ये किया कि अब 13 साल से अगर आपकी उम्र कम है तो आपकी जो जितने भी अकाउंट्स हैं टिकटॉक ने वो डिलीट कर दिए। और साथ ही टिकटॉक ने ये कहा कि हम ऐसा साजगार माहौल बनाना चाहते हैं जो कि मुआशरे के लिए मुस्बत हो और मुआशरे में अच्छा जो है वो हमारा एक पैगाम जाए। और 2 करोड़ 16,39,414 अकाउंट्स को डिलीट कर दिया गया जो कि बच्चों के अकाउंट थे। बिल्कुल ऐसा ही है। और इंतजामिया का असलन ये भी कहना है कि पाकिस्तान में महफूज और साथ पॉजिटिव ऑनलाइन एक माहौल को फ़रोग देना चाहते हैं, जिसका जिक्र आपने भी किया कि ये इन कोशिशों में हम मसरूफ़ हैं। इंटरनेशनली भी जो है वो एक महफूज प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश कर रहे हैं हम टिकटॉक को। ये तो होगी जी टिकटॉक की खबर। उसके बाद एक और खबर है हमारे पास, पेट्रोलियम मसनूआत में हालिया दिनों इजाफे के बाद मुल्क भर में साइकिल की कीमतों में भी इजाफा हो चुका है। और आपको पता है जब भी लिटरली जब हमारे साथ से पहले हमारे को एंकर मुनीब थे, जब भी पेट्रोल की प्राइसेस में इजाफा होता था तो हम लोग अक्सर डिस्कशन किया करते थे कि आपको बाइसिकल्स की तरफ आ जाना चाहिए। तो देखिए कि पाकिस्तान में जो है ना, मतलब ये बिजनेस कम्युनिटी होती है या किसी भी किस्म की कोई ट्रेड है, कुछ भी है, एकदम से इनका दिमाग चलता है। अब इनको पता है कि पेट्रोल से लोग हो सकते हैं, हालांकि ये सिर्फ साइकिल तक नहीं है। आप अगर देखिए गर्मियों में AC महंगे हो जाते हैं, कूलर महंगे हो जाते हैं, सर्दियों में हीटर महंगे हो जाते हैं, गैस महंगा हो जाता है गर्मियों में। तो ये पाकिस्तान ये अफसोसनाक है। उसूलन नहीं होना चाहिए कि इनको ये करना चाहिए कि बाइसाइकिल की प्राइस को भी डाउन करना चाहिए। अच्छा, वो ऐसे होता है कि अगर ज्यादा लोग फिर उसको खरीदेंगे तो तब भी आपकी जो नुकसान नहीं होगा आपका। तो ये बिजनेस कम्युनिटी ने उसको महंगा कर दिया है, जिसका मतलब ये कि बहुत कम लोग खरीदेंगे। तो ये भी बेवकूफ़ी होती है इन दी एंड। तो ये बेवकूफ़ी स्मार्ट बनने के चक्कर में हम कर लेते हैं। होना ये चाहिए कि पेट्रोल महंगा हो रहा है, ज़्यादातर लोगों को स्विच करना चाहिए बाइसाइकिल्स की तरफ। लेकिन खैर, एक तरफ जहाँ पेट्रोल की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, वहीं पर मुख्तलिफ शहरों में
साइकिल की मांग में इजाफा जैसे ही हुआ तो कीमतें भी बढ़ा दी और और ये खरीदारी रिकॉर्ड बढ़ने से इजाफा है। रिकॉर्ड ये इजाफा है। इजाफा है। खरीदारी बढ़ने से साइकिल की कीमतों में भी बड़ा इजाफा फिर जो है वो रिकॉर्ड 28% किया। हाँ, इजाफा हुआ एक माह में और 14% इजाफा हुआ निम्रा पूरे साल में। सो ये जो हालात हैं पाकिस्तान के, ये साइकिल बड़े भी नहीं खरीद सकते, अनफॉर्चुनेट या हालात पेट्रोल भी हैं। नहीं अफोर्ड कर सकते, आप गाड़ी भी नहीं चला सकते, आप क्या करें, पैदल चलना शुरू कर देते हैं मेरे ख्याल में। अच्छा, हमारे पास एक एनिमेशन है। हाँ, एक एनिमेशन है, हम आपको वो भी दिखाते हैं, उस पर जरा कार्टून। डिस्कशन। कार्टून, यस, ये कार्टून देखिए जी। ये देखें जी, ये टैक्सेस हैं Inflation, और taxes। बेचारा गरीब आवाम जो है वो उसमें कैसे रुल धुल रहा है। इन्फ्लेशन और ये फिर टैक्सेस हैं। एक तरफ इन्फ्लेशन है, एक तरफ टैक्सेस जो कि शार्क बनी हुई है, कि जैसे ये शार्क एक इंसान को अपनी लपेट में लेके उसको बिल्कुल खा पी लेती है, वो लेकिन सीन हो आवाम रहा है वहां पे भी आवाम अपने आप को बचा रही है। बचा एक रहे फिट उनका पाँव ऊपर है, Yes, किसी तरह yes। से कोई वो एलिवेशन भाग रहे उन्होंने हैं ली ना, हुई बचने है। की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो शार्क भी उनके पीछे आ रही है और फिर बाकी ये सारे मसाइल बेचारे अवाम के साथ हैं। अच्छा, खैर, कोई और खबर है आपके पास? एक और कार्टून है, एक और कार्टून दिखाते हैं निम्रा, उसके बाद फिर खबर आपको बताते हैं। चलें, वो एक कार्टून आप एक्सप्लेन करेंगे, मुझे बताएं कि ये क्या ये है। देखिए जी, PMLQ थ्रो हिज वेट, PMLQ थ्रो हिज वेट। थोड़ा सा आपको ये समझ आ जाएगी। हमारे यहाँ PGM थोड़ा सा दूर है, लेकिन अगली स्टोरी की तरफ चलते हैं। अगली स्टोरी के बल्कि यहाँ पर अगली स्टोरी throws its weight behind moved on अज़्म इस्तेहकाम। अच्छा जी, ये अज़्म इस्तेहकाम की बात हो रही है और इसमें PMLQ का हमने देखा था स्नैन परसों के, उन्होंने अज़्म इस्तेहकाम को सपोर्ट करने की बात की थी। खैर, ये उससे रिलेटेड है। आगे बढ़ते हैं जी। स्टोरी हम लोग शामिल कर लेते हैं। बारिश बहुत तेज हो रही है कि सिग्नल्स भी ड्रॉप ब्रेक ले लो। अच्छा, ब्रेक का कहा जा रहा है तो शामिल कर लेते हैं ब्रेक। जी जी प्लीज, चलें जी। फिर नाज़रीन, सुबह की सोच जारी रहेगी एक ब्रेक के बाद।